महंगाई के कारण इधर जीएसटी परेशान करती ही है। मेडिसिन सस्ती होना चाहिए, किराया बढ़ा हुआ है, जो सस्ता होना चाहिए। मोबाइलों पे भी बहुत ज़्यादा हैवी डॉग हो रहा है, टैरिफ हो रहा है। केंद्र सरकार का बजट सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में बात करें तो नगर वासियों की काफ़ी उम्मीदें हैं, खासकर ग्वालियर जिले वासियों में इस बार जो बजट है उससे काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। मेरे साथ प्रबुद्धजन मौजूद हैं, पॉलिटिशियन मौजूद हैं, व्यवसायी मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं। जानते हैं किसको क्या उम्मीदें हैं। सर, आप भी पॉलिटिशियन और व्यवसायी हैं, क्या कुछ उम्मीदें इस बार के बजट हम चाहते हैं कि इस बार बजट में जो अभी सोना बहुत ऊपर जा रहा है, चांदी बहुत ऊपर जा रही है, जो एक गरीब आदमी के हक में इससे बाहर चली गई है। शादी विवाह में लोग अपना बच्चियों को जेवर देना चाहते हैं, लेकिन वो बनवा नहीं पा रहे हैं। कम से कम वो इस स्तर पर नीचे आ जाए, 60,000, 50,000, 70,000 तो समझ में आता है, लेकिन 1.5 लाख 3 लाख रुपए अगर हो जाएगा तो गरीब आदमी उसको कैसे अपनी बच्चियों को सोना बनवा के देगा। अच्छा, युवाओं को रोजगार की बात करें तो रोजगारों की लेकर कितनी उम्मीद रखते हैं? रोजगार कम से कम मिलना चाहिए लोगों को। बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका कुछ तो होना चाहिए। व्यवसाय के लिए बात करें तो क्या उद्योग लगाने के लिए और कुछ जनहित ऐसे ही सरकार के द्वारा? मेडिसिन सस्ती होना चाहिए, किराया बढ़ा हुआ है, जो सस्ता होना चाहिए। कपड़े लत्तों में भी कम से कम इसमें भी कम होना चाहिए, राहत मिलना चाहिए। खासकर मोबाइल चल रहा है आजकल, मोबाइल टैरिफ में कितना सहूलियत होनी चाहिए? मोबाइलों पे भी बहुत ज़्यादा हैवी डॉग हो रहा है, टैरिफ हो रहा है। तो आज की सामाजिक तौर पे देखा जाए तो महंगाई अधिक बढ़ती जा रही है। सामाजिक तौर पे जो आम जनता है उसके लिए लेना बहुत कठिन हो रहा है, उसको कम किया जाए। आप भी व्यवसाय करते हैं, शादी ब्याहों को लेकर क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है? काफ़ी बुरी हालत है, काम बिल्कुल है नहीं है। महंगाई के कारण लोगों को सब मिलकर शादी हो रही हैं, शादी वादी कोई कर नहीं रहा है, धंधे की मार है। महंगाई के कारण इधर जीएसटी परेशान करती ही है, व्यापारी के होने के कारण लेखा जोखा अलग देना पड़ता है। जीएसटी परेशान करे हुए है। बच्ची भी है, स्टूडेंट हमारे साथ। केंद्र सरकार का बजट लागू हो रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं शिक्षा की बेहतर के लिए? क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या कुछ मांग करें, क्या कुछ अच्छा हो सके बच्चों के लिए? मतलब जो फालतू की चीज़ें उन्हें बंद करें, ज़्यादातर जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से होना चाहिए, और मतलब उनको सपोर्ट किया जाए। वो जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उन्हें सपोर्ट करे सरकार। ये जॉब निकाले अच्छी हम लोग एजुकेटेड, हम लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम लोग के लिए जॉब के लिए वो लोग फालतू के मतलब कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। उससे अच्छा है कि हमें जॉब की वो करे। कई बार आप पढ़ना बहुत अच्छा चाहते हैं, अच्छे पढ़ने में बच्चे होते हैं, लेकिन फीसेस वगैरह नहीं भर पाते हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद है, फीसें कम करना चाहिए सरकार को? हम लोग की कुछ ऐसी फीसें होती है जो हम कर भी नहीं पाते पे, उन्हें कम से कम तो करें कि हम कर सकें। हम लोग अच्छा पढ़ते हैं, हम लोग अपनी जॉब के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन फीस का ऐसे कर ही नहीं पाते हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि फीस कम हो जाए। कई बार स्वास्थ्य की सुविधाओं में लचर व्यवस्था नजर आती है, कई बिल्डिंग मटेरियल खराब होने के कारण खराब पड़ी रहती है, क्या कहेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी खराब पड़ी हुई हैं। अभी कई बिल्डिंगें ऐसी हैं जो बन ही नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से जो परेशान लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको प्रॉपर इलाज ही नहीं मिल पाता है। और मेडिसिन भी इतनी महंगी है कि गरीब आदमी की हक से बाहर होती चली जा रही है। सरकार जो सुविधाएं देती है वो प्रॉपर सुविधाएं मिलती ही नहीं। तो यानी कि चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, और भी युवा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ उम्मीद है इस बार के बजट से? तो इस बार के बजट को बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार से ये जो जीएसटी है उसको कम किया जाए, जिससे कि बिजनेस करने में काफ़ी आसानी हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इन पर की महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उनको थोड़ा कम किया जाए। अच्छा, आप भी व्यवसाय करते हैं ऑनलाइन का, तो उसमें काफ़ी रिचार्ज डालने पड़ते हैं क्योंकि नेट की आपको आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें भी टैरिफ बहुत लगा हुआ है। उसमें जीएसटी लगी हुई है, और काफ़ी सारे जो भी कोर्सेस वगैरह रहते हैं उनको परचेस करते हैं तो उनमें भी जीएसटी लग जाती है। इसकी वजह से क्या है, वो काफ़ी महंगे हो जाते हैं। अच्छा, कई बार ये चीज़ और देखने को मिलती है, बच्चे फार्म भरते हैं तो उनको हर बार फीस जमा करनी पड़ती है। इस बार विपक्ष के द्वारा मांग की गई है कि एक बार फार्म फीस ली जाए और लगातार जो युवा रोजगार के लिए फॉर्म भरते हैं उन पर एक बार ही फीस लगाई जाए। उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। ये बच्चों के लिए काफ़ी परेशानी का विषय है कि जब भी जॉब निकलती है तो उनको तमाम तरह की उसमें जो फीस रहती हैं वो उनको भरना पड़ती हैं, और जॉब निकलने के बाद कई बार तो कैंसिल भी हो जाती हैं, उन्हें पेपर भी नहीं दे पाते हैं बच्चे। तो कम से कम इतनी सुविधा होना चाहिए कि बच्चों ने अगर एक बार फॉर्म भर दिया है और वो वैकेंसी दोबारा आ रही है तो उसमें उसको सुविधा मिलना चाहिए कि दोबारा से फीस ना लगे।
तो यानी कि फीस की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें या फिर रिचार्ज के टैरिफ की बात करें और जीएसटी की खासकर बात करें तो सोना भी काफ़ी महंगा हो गया है। ऐसे में आम जनता की उम्मीदें सभी चीज़ों पर हैं। देखना होगा केंद्र सरकार किन किन चीज़ों पर इस बार लोगों को सुविधा मुहैया कराने जा रही है, सहूलियत देने जा रही है, किस पर जीएसटी कम करने जा रही है, ये फिलहाल देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से सेंट्रल का फिलहाल बजट सत्र शुरू हुआ है, कल हंगामेदार रहा, जिस तरह से विपक्ष ने वॉकआउट किया उसका विरोध भी सत्ता पक्ष के द्वारा किया गया। लेकिन अब लोगों की उम्मीद है कि किस तरह से खरा उतरता है इस बार केंद्र सरकार का बजट, देखना होगा। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।